बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से बैचलर क्लास की मैथ का टॉपिक फोरियर सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ। उसमें डियर स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फोरियर सीरीज़ किसी एब्सोल्यूट फंक्शन की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू आप डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे। एक एक्स मॉड आपके पास है, यानी एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? मैथ कहती है कि आपके बेसिकली एक्स मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक पीस वाइज फंक्शन है। ये जो आपके पास इनपुट है, ये अगर आपके पास इनपुट ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एज इट वैसे की वैसे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल थ्री का मॉड तो स्टूडेंट वैसे का वैसे रहेगा। ज़ीरो अगर है तो तब भी ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ज़ीरो की अगर ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ी इनपुट अगर होगी तो ये मॉड क्या करेगा, वो वैल्यू एज इट वैसे की वैसे लिख देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी, थ्री है तो थ्री क्या है, ज़ीरो से बड़ा है तो ये एज इट वैसे की वैसे। ज़ीरो क्या है, इनपुट जो उनसे ज़ीरो भी इंक्लूड है इसमें, तो ज़ीरो का मॉड भी क्या होगा, एज इट ज़ीरो का ज़ीरो। लेकिन अगर वैल्यू इनपुट यानी ज़ीरो से छोटी है यानी नेगेटिव है तो ये वैल्यू कहती मैं खुद भी आऊँगी साथ माइनस भी लाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल -4। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो से छोटी, यानी जो वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी उन इनपुट के लिए आप ये आउटपुट यूज़ करेंगे। तो आपने कहा था ये वैल्यू खुद भी आएगी और साथ माइनस भी लाएगी। ये देखें मैंने क्या कहा था, वो वैल्यू खुद भी आएगी साथ माइनस भी लाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इससे क्या आपको एक रिजल्ट मिला कि मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है, अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। ये आपको क्या पता चला कि भाई के एक रिजल्ट आपको पता चल गया कि इट मीन्स मॉड एक इवन फंक्शन है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, इसमें आपने माइनस रिप्लेस करें तो वो क्या कर देगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स मॉड एक इवन फंक्शन है। अब आगे हम मज़ीद फर्दर फोरियर सीरीज़ की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड। ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन है और इसकी ये आपको लिमिट्स दी हुई हैं। आपसे कहा जाएगा कि भाई कि फोरियर सीरीज़ मालूम करें, तो इस एब्सोल्यूट फंक्शन की आप कैसे मालूम करेंगे? तो बात वही है, पहले तो फोरियर सीरीज़ आपको मालूम हो फोरियर सीरीज़ क्या है। तो फोरियर सीरीज़ का फार्मूला फाइंड आउट करने का क्या है, 1/2 a0 प्लस समेशन n1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास मैंने फार्मूला लिखा। अब हम स्पीड से a0 कैलकुलेट करते हैं। तो a0 का फार्मूला क्या है, 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स एक बात बताए चलता हूँ, आप अगर हम डायरेक्ट हमारा ये लेक्चर वीडियो जो फोरियर का हम 5th लेक्चर ये आपको दे रहे हैं, तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो आपको उलझन होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारे पिछले प्रीवियस लेक्चर फोरियर सीरीज़ के वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 वो देखें, तो अब आपको मज़े की समझ आएगी। a0 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। a0 का फार्मूला लिख दिया। अब हमें क्या यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है वो हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स है एक्स मॉड डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि एक्स मॉड क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन हकीकत में क्या एक इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव फिल करें तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये वैसे का वैसे ही रहता है, इस पर कोई चेंज नहीं। अगर इसका ग्राफ आप एक्स मॉड का देखें तो ये ग्राफ है एक्स मॉड का। ग्राफ देखा जाए तो इनपुट अगर पॉजिटिव हो तब भी आउटपुट अबव है, इनपुट नेगेटिव तब भी आउटपुट आपके पास अबव है। तो दैट इज़ ये फंक्शन क्या है, एक आउटपुट हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये क्या है ओरिजिनल, तो आप बोलेंगे ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो ये जब इवन इंटीग्रैंड है तो आप क्या बोलेंगे, 1/π। तो इवन है तो आपके लिए इवन में हमने क्या कहा था कि 2 से मल्टीपल कर देंगे और नीचे वाली लिमिट 0, अपर वाली लिमिट वैसे रहेगी और ये एक्स इवन वैसे का वैसे।
और यहाँ बकायदा लॉजिक आप लिखेंगे कि आपके पास ये क्या है, इंटीग्रैंड इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ लिखना चाहें तो लिख दें आप कि बिकॉज इंटीग्रैंड इज एन और इवन, क्योंकि इवन था तो क्योंकि एक्स मार्ट को हमने क्या कहा है कि वो एक इवन फंक्शन है। ये लॉजिक लिखने के बाद आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि 2 से क्यों मल्टीपल किया और नीचे लिमिट 0 क्यों हुई है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। 2 ओवर पाई इसकी इंटीग्रेशन पावर रूल लगेगा, क्योंकि इसका डाटा आगे पड़ा हुआ है। इंटीग्रेशन के रूल आपको बखूबी आते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक इजाफा, तो इसकी पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ इसे 2 कर देते हैं, 2/2 और ये अपर और लोअर लिमिट ये भी लिखी जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 ओवर पाई ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, एक्स में आप क्या फिल करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर आप लोअर लिमिट फिल करेंगे। तो देखा जाए तो आपके पास ये क्या बनेगा, पाई² ओवर पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 1 पाई आया। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स A0 जो आया वो आपका क्या आया, पाई। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलेंगे किसकी तरफ, an की तरफ। an का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई f(x) cos nx dx। तो 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई x मॉड f(x) की जगह उसकी वैल्यू फिल की हमने, क्या वैल्यू है, x मॉड। अब बाकी एज इट वैसे का वैसे। अब डियर स्टूडेंट्स गौर से देखें, मॉड जो है ये माइनस ख़त्म कर देता है, कॉस बी एंगल का माइनस ख़त्म कर देता है। दैट इज़ कहना चाहें ये भी इवन है, ये भी इवन है, दो इवन की प्रोडक्ट अगेन भी इवन होती है। तो अब आप इसे लिखेंगे बाहर 2 से मल्टीपल पाए और नीचे लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट एज इट, और एक्स मॉड आपको पता है, जस्ट इसे फिर एक्स कंसीडर कर लें आप, एब्सोल्यूट को जस्ट आप फिर एक्स कंसीडर करेंगे क्योंकि वो एज ए इवन फंक्शन है। क्योंकि यहाँ भी आपने एक्स मॉड यानी मॉड रिमूव कर दिया क्योंकि आपने कह दिया कि वो इवन है। अब यहाँ बकायदा यहाँ भी लॉजिक लिखेंगे, बिकॉज इंटीग्रैंड इज एन इवन फंक्शन, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पर 2 क्यों आया और इस 0 लिमिट क्यों की है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप देखेंगे सबसे पहले आपने एक्स को लिया, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इसे इसलिए जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अगर आप उसे फर्स्ट इसे सेकंड कहेंगे तो डाटा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इंटीग्रेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए इंटीग्रेशन आपने उसको लेना जिसका डाटा लेने से डाटा जल्दी से कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ये फर्स्ट, वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन nx ओवर n और 0 से पाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, तो क्या होगी साइन nx ओवर n dx। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था साइन इन दोनों जगहों पे क्या देता है, 0। क्यों, यहाँ पे जब x की जगह पाई फिल करेंगे तो साइन n पाई 0 होता है, जब लोअर 0 और साइन 0 0, तो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए मैं एरो डाल के इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 0। अब उसके बाद 2 ओवर पाई, वहाँ से डियर स्टूडेंट ये माइनस बाहर आया और ये n बाहर आया कॉमन के तौर पे, आपके पास क्या बच गया, 0 से पाई साइन nx dx। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, -2 ओवर n पाई। अब इसके बाद देखिएगा साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज nx ओवर n 0 से पाई। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप लिमिट, माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 2 ओवर n पाई, और ये आपके पास ये n आएगा तो ये भी क्या कर देगा, इसे स्केयर कर देगा, ये n बाहर चला जाएगा। क्योंकि हमें तो सिर्फ x में लिमिट अप्लाई करनी है, इसलिए आपने कांस्टेंट माइनस, यानी जहाँ पे x नहीं वो डाटा बाहर ले गए, माइनस और 0 n बाहर ले गए। अब जहाँ x है मैं क्या फिल करने जा रहा हूँ, पहले पाई फिर 0। अब इससे आगे आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे,
इसके आगे डियर स्टूडेंट्स हम ए एन की वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहे हैं कंप्लीट करेंगे -2/n² पाई, और इसकी शॉर्ट की आपको बताई थी cos n पाई की शॉर्ट की है -1n और cos 0 डियर स्टूडेंट 1 होता है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसके हम मज़ीद 2 बिहेव करेंगे, पीस वाइज बनेगा। क्यों? ये n के बारे में। n डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ इवन लिखता हूँ तब क्या आंसर आएगा, अगर n ऑड लेता हूँ तब आंसर क्या आएगा। अब देखेंगे आप, अगर मैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे n इवन लेता हूँ तो -1 की पावर अगर ये इवन है तो प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा +1 और -1 क्या हो जाएगा 0। दोबारा गौर से देखें, अगर मैं ये इवन पावर लेता हूँ n को, फ़र्ज़ करें 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, तो ये +1 हो जाएगा, +1 और -1 0 0। n ऑड लेते हैं तो डियर स्टूडेंट ये क्या देगा, ये आपके पास -1 और ये -1, तो माइनस का 2 और ये -2, तो ये 4 हो जाएगा n² पाई। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास ए एन आया, ये आपके पास ए एन आया। अब हम बी एन की तरफ चलेंगे। ए नॉट का आंसर हमारा पाई आया, अब ए एन का आंसर हमारा ये आया। इवन के लिए 0 है और ऑड के लिए हमारे पास ए एन क्या दे रहा है 4/n² पाई। अब डियर स्टूडेंट हम बी एन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो बी एन का फार्मूला है हमारे पास 1/π -π2 पाई f(x) sin nx dx। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। f(x) फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, x mod sin nx dx। अब डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये x mod जौन सा, ये तो माइनस, अगर हम इसे माइनस देते हैं तो ये +x कर देता है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये एंगल का माइनस बाहर निकालेगा, ये एंगल का माइनस बाहर निकालेगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये सारा इंटीग्रैंड जोन सा है ये आपके पास क्या है, ऑड है। तो ऑड आप बोलेंगे इसका आंसर क्या, 0। दोबारा सुने, ये माइनस ख़त्म करता है, ये माइनस बाहर निकालेगा, ओवरऑल नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ये ओवरऑल नेगेटिव बाहर आएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, साइन ये चीज़। तो ये क्या है, ऑड, क्योंकि इसने माइनस बाहर निकाला, ख़त्म कर दिया, ओवरऑल नेगेटिव बाहर है तो ऑड है। और यहाँ लॉजिक आप लिख देंगे, इंटीग्रेंट इज एन ऑड फंक्शन, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लिखेंगे 0। अगर आप सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट तब भी आंसर वही आएगा, रिजल्ट से हमें थोड़ा कम टाइम लगता है, हम जल्दी से अपने रिजल्ट से 0 लिख देंगे। अगर आप कहते हैं सॉल्व करना है तो डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, 0। अब डियर स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए नॉट की हमारे पास क्या आई थी, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास थी पाई, और ए एन की ये है और बी एन की ये है। अब उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, फंक्शन लिख रहा हूँ f(x) 1/2 ए नॉट प्लस समेशन n1 to infinity a n cos nx प्लस बी एन साइन nx। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आई, पाई, वो फिल कर दी, n1 to infinity ए एन का आंसर क्या है, 4/n² पाई cos nx, और बी एन आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या आया, 0 आया, sin nx। अब डियर स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ पे बात आपने समझनी है, π/2 एज इट वैसे ही इसमें बच्चों 4 आपके पास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, समेशन n1 to infinity cos। अब गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर जो था किसके लिए था, ऑड के लिए था। अब यहाँ 2 वे हैं, 2 वे क्या हैं कि ये जो आपके पास समेशन है, ये समेशन कहता है कि मैं तो इवन ऑड नहीं कंसीडर करता, मैं तो ये काउंटिंग जोन्स है ये 1, यानी जहाँ n है पहले 1 फिल करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तो ये कंसेक्टिव ये वैल्यूज चले जा रही है। आप कहते हैं ये वैल्यू तो तरतीब से देगा, लेकिन हमारा आंसर n ऑड के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जहाँ n है उसे 2n-1 लिखते हैं, कोई इशू नहीं। इस n की जगह भी 2n-1। इससे बिहेव क्या होगा कि आपके पास ये जो n है ये एज ए ऑड नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है ए एन ऑड के लिए है, इवन के लिए नहीं है। एक वे तो यही है कि हमने ये जो n है, ये n है, इसकी शक्ल ऑड बना दें। तो हमने क्या किया, जहाँ n है वहाँ 2n-1
रिप्लेस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन की फोरियर सीरीज़ ये बनी, लेकिन हमने क्या किया फिर बता देता हूँ। एक वे क्या है, ये इस n ऑड के लिए ये जहाँ n था, ये जहाँ n था, हमने n को क्या रिप्लेस कर दिया 2n-1, ताकि उसकी शक्ल ही ऑड नज़र आए। अब इसमें गिनती आप कंटिन्यू करें, 1 फिल करें तो 2 में से 1 गया 1, तो ये क्या देगा cos 1x ओवर जो भी 1 का स्क्वायर। अगर मैं 2 फिल करूँ तो cos 2 2 ज़ा 4 और 1 3x ओवर 3 का स्क्वायर। इस तरह सीरीज़ ये बनेगी डियर स्टूडेंट्स। तो एक वे तो ये है। दूसरा वे ये है कि आप क्या करें, इस समेशन को आर लिख रहा हूँ, तो देखें क्या करेंगे, π/2 प्लस 4 ओवर पाई। मैं समेशन को यहाँ पे दे देता हूँ 1 3 5 7, इस तरह ये नुक्ते लगा देते हैं। इसका मतलब है बाकी एज इट आप वैसे लिखें। एक वे ये है कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। आप क्या किया, हमने इसकी शक्ल चेंज नहीं की, आपने इस n को वैसे रहने दिया। आपने इस फैक्ट्री को, इस समेशन को कह दिया कि हम 1 3 5 7 ये देते हैं, तो ये ऑड के लिए आएगा। दूसरा वे क्या था, हमने इस फैक्ट्री को डिस्टर्ब नहीं किया, इसको एज इट वैसे रहने दिया, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी शक्ल जो सी है वो ऑड बना दी। अब गिनती चलाएंगे वो ऑड ही देगा। ये दूसरा तरीका ये था। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा जुगनू मैथ की तरफ से। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।